ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखोगे कि अनन्या की जो हो रही है सगाई हो रही होती है और यहाँ पर अनन्या बोलती है कि अक्षरा दीदी ये लड़का मुझे ये बोल रहा है कि अगर तुम एक ही शर्त पे मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर तुम पतली हो जाओगी तभी शादी करूँगा, तब अगर तुम मोटी मोटी ही रही तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तो फिर हम सगाई करेंगे। ये बातें सारी जो होती है वो अनन्या अक्षरा को बता देती है और अक्षरा जो होती है वर्षा को समझाने लग जाती है कि वर्षा तुम अपनी बेटी को कहाँ धकेल रही हो, ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए आगे शर्त रख रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे सगाई करूँगा और शादी तुम पतली हो जाओगी तब करूँगा। ये बातें अनन्या बोल रही होती है और अनन्या वो वर्षा जो होती है अक्षरा को ही बोलती है बुरा भला कि तुम ही सिखाती हो मेरी बच्ची को, तुम ही लगा रही हो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची तो ऐसी नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा है, ये हमने पसंद किया है, तो तुम ना ही बोलो अक्षरा तो बेहतर है, ये मेरी लड़की है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ये सब बातें वर्षा अक्षरा को बोलती है और इधर नक्श की बुराई करने लग जाती है बुआ दादी। तो नक्श बुआ को बोलता है कि दूसरों की बुराई करने की आदत बुआ आपकी गई नहीं, तो बुआ को गुस्सा आता है तो वह चुप हो जाती है। और इधर ये लड़का जो होता है ये बोलता है कि तुमने क्यों शर्त रखी है अनन्या की, कितनी अच्छी लड़की है वो, तुमने क्यों शर्त रखी है कि वो पतली हो जाओगी तभी तुम शादी करोगे, मेरी मानो तो तुम उस शर्त को भूल जाओ तो ही अच्छा होगा। ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा, अनन्या एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम उससे शादी कर लो। इधर अक्षरा आ जाती है तो वह बोलती है कि कैसे हो आप सब, तो बोलता है कि अगर दिमाग में मैल हो तो उसे निकाल देना चाहिए, पैर की मोच तो अपने आप निकल जाती है। अक्षरा बोलती है अनन्या के फियोंसी को। तो और फिर उसके बाद सभी रिश्तेदारों को अक्षरा बता देती है कि आपका जो बेटा है ये हमारी बेटी के सामने ये शर्त रख रहा है कि अगर आपकी बेटी पतली होगी तभी मैं उससे शादी करूँगा। ये बातें सारी अक्षरा जो होती है सभी रिश्तेदारों और घर वालों के सामने उसका पर्दाफाश कर देती है कि ये लड़का शर्त रखता है कि अनन्या जब पतली होगी तभी मैं उससे शादी करूँगा, नहीं तो मैं सगाई करके ही तोड़ दूँगा। ये सभी बातें सभी घर वाले सुन रहे होते हैं और अक्षरा को बोलते हैं कि क्या तुम ये सच बोल रही हो। अक्षरा बोलती है हाँ मैं ये सच बोल रही हूँ, ये लड़का रहा आपके सामने, आप इससे पूछ सकते हो। तो लड़का अक्षरा बोलती है कि तुम्हारी अगर हिम्मत नहीं है शादी तोड़ने की तो हम तोड़ते हैं तुम्हारे से हमारी लड़की का रिश्ता। ऐसे लड़के की हमें जरूरत भी नहीं है जो हमारी बेटी के सामने शादी के लिए शर्त रखे। ये बातें अक्षरा बोलती है अनन्या के फियोंसे को। तो वर्षा जो होती है वो रोती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी बच्ची के लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं करूँगी वही होगा। तो वह लड़का जो होता है अक्षरा की बातें सुन के चला जाता है और सभी घर वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता है। उसके बाद जो होता है अक्षरा की माँ जो बोलती है कि बेटा क्या तुमने सही किया। अक्षरा बोलती है कि हाँ माँ मुझे पता है वो लड़का कैसा है तो मैंने सही किया है। और अक्षरा वर्षा जो होती है अक्षरा को ही डांट फटकार करती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, पड़ गई क्या तुम्हारे कलेजों को ठंडक, तुम्हें यही चाहती है कि मेरी बेटी अनन्या की शादी ना हो, तुम कब की उसके पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी का अनन्या का रिश्ता टूटा है। ये बातें सब सुनकर जो है नैतिक जो वो होता है वो बोलता है कि वर्षा तुम ऐसी कैसी बातें कर रही है, तुम्हारी बचपन की सहेली है और अनन्या की बुआ भी है, तो ये तुम्हारा भलाई चाहिए, बुरा थोड़ी ना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर जो होती है अनन्या सारी बातें सुन रही होती है और वह उसको भी गुस्सा आता है कि मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी बुआ मेरा अच्छा ही सोचेगी। ये सब बातें अक्षरा अनन्या बोलती है और उसके बाद अक्षरा बोलती है कि मैं इस घर से वर्षा बोलती है कि तुम चले जाओ मेरा घर ही है, तो अक्षरा बोलती है नहीं जितना तुम्हारा घर है उतना ही मेरा घर है। ये सब बातें सुनकर अनन्या जो होती है नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर वर्षा जो होती है बोलती है कि किशोरी आप हमारी बेटी की शादी टूट गई है, आप कुछ नहीं करोगे। तो इधर जो उनकी पड़ोसन होती है वो बोलती है कि अभी उनसे बातचीत कर लो, राजी मत तो कर लो,
कहीं वो शादी फिर से रचा लेंगे हमारी अनन्या के साथ, नहीं तो हमारे पूरे समाज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि इनकी बेटी की शादी टूट चुकी है, जवान बेटी घर पे बैठी हुई है, तो हमारे कुटुंब में नाक कट जाएगी। ये सब बातें उनकी बुआ दादी और उनकी पड़ोसन बोलती है। तो अक्षरा बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस लड़के के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और भी बहुत अच्छे लड़के हैं, हम उससे शादी कर देंगे अनन्या की।